मुख्य उद्देश्य है माननीय नेता का जो विचार है, जो उन्होंने किया है, जो आगे 5 साल में करे, उनको जनता तक ले जाना, मेरा यही विचार है। हम लोग सामाजिक सेवक हैं, राजद के सिपाही हैं। टिकट सरकार तेजस्वी जी चाहे लालू जी किसको देते हैं नहीं देते, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मेरा काम है कि किसी तरह हम अपना भी सहयोग सरकार बनाने में दें। नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव की सरगर्मी जो है वो अब धीरे धीरे तेज हो रही है। इसी क्रम में आरा के पूर्व मेयर सुनील कुमार यादव के द्वारा जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तेजस्वी भव रथ यात्रा निकाला गया। इस क्रम में तेजस्वी जो 17 महीनों के अंदर अंदर जो काम किए हैं, तो जदयू के साथ में जब सरकार में थे, तो उस काम को आम जनता के बीच में पहुंचाने को लेकर के ये रथ यात्रा जो है ये निकाली गई है। अब आम जनता के बीच में, चूँकि जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार यहाँ पे आरजेडी का गढ़ रहा है और यहाँ से राम विष्णु लोहिया जो है वो विधायक हैं, लेकिन क्या इस बार सुनील कुमार यादव को जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी टिकट देगी? क्या जगदीशपुर की जनता इस बार कोई ऐसे कैंडिडेट के तलाश में है जो कैंडिडेट कुछ अच्छा करे? तो इन सब चीज़ों को देखना है। क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो अब चुनाव को लेकर के जनता की भी क्या राय है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्योंकि जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से काम हुआ है और ख़ास करके तेजस्वी भव रथ यात्रा को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मेयर सुनील कुमार यादव, आइए सुनते हैं और देखते हैं। तब तक ऐसे ही देखते रहें वर्तमान 24 लाइव। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज तेजस्वी भव बिहार रथ का हम लोग ने उद्घाटन समारोह रखा था। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि माननीय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो 17 महीनों के कार्यकाल में जो काम किए हैं, जो बिहार वासियों के भलाई के लिए इतना भी काम किए हैं, वो हमारी आम जनता नहीं जान रही है। उनको ये बतलाने के लिए हमने आज ये रथ रवाना किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जगदीशपुर विधानसभा के सभी पंचायत के सभी गांव के सभी व्यक्ति के पास ये जानकारी जाना चाहिए कि हमारे नेता ने जब 17 महीने ही केवल रहे तो क्या क्या किए। जैसे उन्होंने 5 लाख सरकारी रोजगार युवकों को रोजगार दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन किया, जातीय जनगणना किया, 75% आरक्षण सीमा को बढ़ाया, नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया, स्वास्थ्य विभाग में 1,35,000 पद को सृजित किया और उसका प्रक्रिया नियुक्ति का प्रक्रिया चालू किया। साथ ही साथ आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पंचायत प्रतिनिधि, टोला मरकज, सभी के मानदेय को बढ़ाया। और सबसे बड़ी काम जो शहर में वाटर ड्रेनेज व्यवस्था का उन्होंने लागू किया। हम क्योंकि पूर्व मेयर रह चुके हैं, इसलिए जानते हैं कि सबसे बड़ी शहर की समस्या यही है, ड्रेनेज सिस्टम का नहीं है। माननीय तेजस्वी जी का ये दूरदर्शिता है, उन्होंने इस सिस्टम को लागू किया। इसके कारण शहर में ड्रेनेज सिस्टम बनेगा, इसके लिए पैसा आएगा। हम लोग चिट्ठी लिखते रह जाते थे सरकार को ड्रेनेज के लिए, लेकिन पैसा मुहैया नहीं होता है। लेकिन माननीय तेजस्वी जी ने जो किया, ये बहुत ही शहर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने खेल में मेडल ला नौकरी पाओ योजना स्कीम को लागू किया। इससे हमारे केवल भोजपुर के हजारों युवक को रोजगार मिले। जी तैयारी है, चुनावी साल है, क्या ये तैयारी कर रहे हैं इस बार? देखिए, मेरा मुख्य उद्देश्य है माननीय नेता का जो विचार है, जो उन्होंने किया है, जो आगे 5 साल में करे, उनको जनता तक ले जाना, मेरा यही विचार है। हम लोग सामाजिक सेवक हैं, राजद के सिपाही हैं। टिकट सरकार तेजस्वी जी चाहे लालू जी किसको देते हैं नहीं देते, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मेरा काम है कि किसी तरह हम अपना भी सहयोग सरकार बनाने में दें। हमसे जितना हो सके हम हर आदमी को अपना नेता के बात को रखे। या देखिए, चूंकि हम मेयर रह चुके हैं, मेरी पत्नी भी मेयर रह चुकी है, तो हम लोग जानते हैं कैसे विकास करना है, कैसे किस अफसर को बात करना है, कैसे करना है, ये सब हम लोग को पता है। और यहाँ ऐसे ही नेता की जरूरत है जगदीशपुर में,
यहाँ थाना प्रभारी नहीं सुन रहा है तो सीओ नहीं सुन रहा है तो वीडियो नहीं सुन रहा है।